सब झूठा बात। रुकिए, आप इनको ही सवाल करेंगे, उन्हें खोलिए। तो आप लोग सवाल करेंगे। वो कुछ है तो बोलिए, पर्दाफाश करिए। हम क्या लगाएंगे, जितना बात आप बोले। आप पहले ये कहे कि आप किनका आदेश से ये काम कर रहे हैं। हम किसी का आदेश से नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक के हित में सोचे हैं। जिस तरह 15 अगस्त 1947 ईस्वी देश आज़ादी करवाने के लिए हमारे देश के 4,32,780 क्रांतिकारी मारे गए, वह बिना निस्वार्थ उनको भगत सिंह थे तो अपने माता पिता के, तो हम किसी का आदेश नहीं, हम अपना जनता हित में काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं जनता के हित में। ऊपर जो कंपनी सब जो काम कर रहा है मारने के लिए, उस पर काहे करते हैं सब जनता दूसरा जोर लगाते। एक सेकेंड, होता है डिमांड। अगर आप रासायनिक खाद को खरीद कर खेत में डाल रहे हैं, अगर आप रासायनिक खादों को खरीद करके खेतों में डाल रहे हैं, इसका मतलब आप क्या करें, डिमांड। और एक फार्मूला होता है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर आप मांग करिएगा तो कंपनी पूर्ति करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सच में अगर हम बीमार नहीं पड़े, हम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करें, तो हम डायरेक्ट कंपनी पर अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी इतना पावरफुल है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, थम्स अप कोका-कोला 1973 ईस्वी में चिली एक देश है, वह चिली जो है दक्षिण अफ्रीका का देश है। वहाँ का राष्ट्रपति का नाम था सल्वाडोर आयंदे। सल्वाडोर आयंदे ने 11 सितंबर 1973 ईस्वी से 2 दिन पहले 9 सितंबर 1973 ईस्वी में बोला कि हम अपने देश से सभी कंपनी को हटा देंगे, और 11 सितंबर 1973 ईस्वी तक का पलट हो गया और 13 सितंबर को उसको मार दिया गया। आप सोचिए, जब एक कंपनी एक देश के राष्ट्रपति को मार सकता है तो हम तो जेल में पड़े। इसीलिए हम डायरेक्ट कंपनी पर अटैक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि कंपनी बंद करो, हम जनता को लाकर कहेंगे। जो जनता तो वोट कर रही है उनको कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं उससे क्या हानि है, आप प्लीज नहीं करिए, आपका मर्जी है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने आप को समझते हैं कि मेरा कर्म है, जिस प्रकार भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहे, हे अर्जुन तुम कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला हम है, हम सब में है। तो मन मारो, गलत है गलत मान मारो, हम कौन उपाय कौन मार रहे हैं, किसके कहने पर, हम पार्थ के कहने पर, हम श्री कृष्ण के कहने पर, जो आगे होगा देखा जाएगा। सर पड़ोसी की मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, जनता को जगाना, जनता को जाकर के ये बात कहना कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, चाचा है, दादा है, बाबा है, भाई है, गलत है, आप नहीं करिए। आप जो कर रहे हैं इससे ये देश को समझ जाना चाहिए। जो वीर पुरुष ने हमें आजाद करवा दिए और कहे कि बेटे तुम आजाद देश में सांस लेना, लेकिन हम तो आजाद करवाने जा रहे हैं, इस आजादी को तुम बरकरार रखना। जिस तरह हम आजाद करवाने के लिए अपना जान दोगे, उसी प्रकार तुम इस आजादी को बना करके रखने के लिए जान दे देना, और उसी विचारधारा को इस देश में लागू करवाना चाहते हैं। जो भगत सिंह 22 साल की उम्र में इस देश के लिए फांसी दिए, उनका जो कर्तव्य था, उनका जो मंतव्य था, उनका जो कहना था, उन्होंने तो सोचा कि हम तो फांसी दे देंगे, हम तो फांसी देकर इन सभी युवाओं को काम करवा देंगे, लेकिन आगे चलकर ये युवा इस देश को रक्षा करेगा। लेकिन आज के ये युवा पढ़ लिख करके रोजगार के पीछे भाग रहा है। अगर रोजगार नहीं मिला, डिप्रेशन में चला जाता है, नशा करने लगता है, समाज में जाता है, नशा पर नौकरी नहीं मिलता। शिक्षा के बारे में कहा जाता है, एजुकेशन का बहुत पावरफुल दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है, वह शिक्षा है। और आप कहे विद्यार्थी पढ़ लिख कर ऐसे करता वैसे करता, 1947 ईस्वी से पहले न आजाद हुआ। 1947 में आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ। उससे पहले जो आदमी मनुष्य जो था, मोबाइल आएगा, मनुष्य जो था वो मनुष्य अभी है। 1947 में जो मनुष्य था, क्यों नहीं है मनुष्य, क्यों नहीं था? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म है। अगर आप आज ये लाइट का प्रयोग कर रहे हैं तो ये लाइट की आज जरूरत है। जब आप अगर 1 घंटा के लिए लाइट कट जाए तो आप यहाँ हो जाते हैं, क्योंकि आज इस समय में जरूरत है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इस देश के युवाओं को अंग्रेज ने, एक व्यक्ति है उसका नाम था लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले 2 फरवरी 1835 ईस्वी में अपने देश से पार्लियामेंट में बोल रहा है। वह पार्लियामेंट को कहा जाता है लॉर्ड ऑफ हाउस। वहाँ बोल रहा है कि हमने भारत गए और भारत को बर्बाद करने के लिए उनकी शिक्षा नीति को खराब किया और आदमी शिक्षा ग्रहण कर रहा हुआ बेकार राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण कर रहा है। आप जाके समाज में देखिए राष्ट्रीय वाला शिक्षा ग्रहण कर रहा है। बाबर का जन्म कब हुआ, हुमायूं कौन था? ये शिक्षा रखने वाला शिक्षा से इस देश का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए जो पहले युवा था, पहले कहाँ पढ़ता था? गुरुकुल में, गुरुकुल में योग करता था, ध्यान करता था, माइंड को शांति किया जाता था। लेकिन आज पहले देखिए एक गुरुकुल में लड़का लड़कियां कहा जाता है कि जब आप आग के सामने घी को ले जाइएगा घी भड़केगा। यही साजिश था अंग्रेज को, लड़का के सामने लड़की ले जाओ और लड़की को घंटी पहनकर करने के लिए आओ। ढंगी घुटनों से ऊपर रहना चाहिए ताकि ये नीचे निकलेगा, ताकि लड़का लड़की को प्रति आकर्षित होगा और यह देश बर्बाद होगा। तो आज इसलिए बर्बाद हुआ। मेरा कर्तव्य फिर नरेंद्र मोदी का क्या जरूरी है इस देश में? नरेंद्र मोदी देखिए क्या जरूरी कौन है? नरेंद्र मोदी कौन है? ये देश का लोकतांत्रिक देश है। इस देश को कहा जाता है डेमोक्रेटिक देश। और लोकतांत्रिक देश में देश को चलाने के लिए सरकार कहा जाता है अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो आप पॉलिटिशियन है। लेकिन आजकल आप जो पॉलिटिशियन को चुन रहे हैं, आप जो राजनेता को चुन रहे हैं, आप जो नेता को चुन रहे हैं, आप जो विधायक को चुन रहे हैं, संसद को चुन रहे हैं, एमएलए एमपी को चुन रहे हैं, मुखिया को चुन रहे हैं, घूस को चुन रहे हैं, दारू को चुन रहे हैं, शराब को चुन रहे हैं, मुर्गा पर चुन रहे हैं, 10,000 रुपया पर चुन रहे हैं और कहिएगा कि ये काम नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा। अगर आपको ईमानदारी है, अगर आप सच में वोट दिए हैं, ईमानदारी पर वोट दिए हैं, आप एकदम कलेजा काम कर देंगे तो तुम मेरे में आया है काम करो। काम अगर नहीं किया है अगले बार झाड़ू से मारेंगे, भाग से मारेंगे, हम राजा है। वोट देने की जनता राजा होता है, लेकिन ये राजा को पता ही नहीं है कि हम राजा है। ये राजा नौकर बन गया जिसे ये चुनकर पार्लियामेंट में भेजता है। अगर वो ये हम समझा लाए तो वोट मारा करता है। क्यों बोल रहे हैं भाई हम से चुनकर भेजे, मेरा नौकर है। पुलिस को पुलिस मेरे रखवाला है, मेरा नौकर है। लेकिन पुलिस समाज में आ जाए देखिए क्या काम करता है। ये तो सब जानता है जो नौकर है, नरेंद्र मोदी भी नौकर है। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल जी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? इंदिरा गांधी। जितना भी है वो सब भी घूस लेता था, देता था कि यही लिया दिया है। क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। आप जाकर नेपाल की स्थिति देखिए, वो भी घूस लिया करता था। पहले जो था हम आपको बताते, जब देश आजाद हुआ था गांधी पर तो नेता बने, नेता को गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी से पहले लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी थे। उन्होंने स्वतंत्रता से थे और जब वो देश में प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश में गरीबी का अकाली था। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईश्वर को पूरी करना है। तो उस समय घुसखोरी नहीं था। आप जाकर देखिए आजादी के बाद आप देखिए कितना घुसखोरी था और आप देखिए इसके वजह से घुसखोरी उस समय कम था और आप ज्यादा जनता तब फिर किसान साथ दें। आप जाइएगा 200 रुपया ले जाइए कौन घुसखोरी बराबर होता है? जनता पब्लिक। हाँ ये सब बात आप कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन हमें कहने का था तो मुखिया का फिर भरोसा क्यों करता है लोग? प्रधानमंत्री का भरोसा में क्यों रहता है लोग? आप सोचिए, आप अगर एक बार मोदी जी वोट कर दिए, ठीक है, आप एक बार नीतीश जी वोट कर दिए, अगर वो काम नहीं किया तो बदल देंगे। आप हमारा दायित्व है, आप मेरे दादा के समान हम होता है। आप हमसे ज्यादा कहिएगा कि पोता लेकिन पिछला बार चुन लियो कहीं कहीं बड़ा नीतीश के वोट देंगे, लेकिन देंगे नहीं करिए तो पोता कहीं नहीं है कि जो करना चाहिए जो काम करके काम नहीं करके फिर अगला बात चेंज करेंगे। ऐसा मुखिया वोटे थे 50 साल मुखिया वोटे थे, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे हम बात को हटे पाए बाकी पर नहीं ज्यादा हमने करके गलती पर शिकायत ये बहस तो जिंदगी भर आता जाता ही रहता। फिर आम जनता जो है आज
2026 है, हम आते रहेंगे और आपको ये दावा देते हैं, गारंटी देते हैं कि हम इसी तरह व्यक्ति को इकट्ठा करेंगे और एक दिन यहाँ पर आसपास है, एक दिन जब हम बोलेंगे हजारों व्यक्ति सुनेगा और हजारों व्यक्ति कहेगा नहीं आपको बात पर हम करेंगे, और जब चलेंगे तो यह देश पूर्ण सोने की चीजें बनेगी। जब अंग्रेज जमीन शताब्दी में आया और हमें से कहिए कि अंग्रेज नहीं था, मेरा देश सोने की चीजें बना करती थी, वही सपने लेकर हम इस देश को सोने की चीजें बनाते हैं। मेरे अंदर अपने गाँव में उपरांत को क्या कहेंगे, हम इस देश के लिए समर्पित ही समर्पित रहेंगे, चाहे हमको वोट हो जाए हम रहे, हमें न तो समाज से लोग है, समाज हमें इज्जत देना हमें लगता है, समाज में बुरा कहे भला कहे उससे कोई मतलब नहीं है, हम कर्म करने जो समाज है उसी जवाब देंगे। ठीक है, आपके बात पर हम स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे जो क्वेश्चन किए ये अलग से क्वेश्चन किए, फिर जब आप इतना समझाते हैं हम लोगों को, आम पब्लिक जनता किसान को, तो फिर इसको चलाने वाला तो दुनिया में तो कोई है, चलने वाला तो चलाने वाला हम है। चलने वाला जगह वो मदद क्या नहीं हमरा तो कोर्ट के क्या को खरीद के ले दोनों मिल के मदद कर दो, मदद कर दो समर्थन किए, समर्थन से नहीं हम ना तो किसी से 1 रुपया लेते हैं, हम आपको कहते हैं ऐसे करिए, करना नहीं करना तो आपका मन की बात है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करिएगा तो हम आएंगे। हम इतना तक करके आपको दिक्कत हो रहा है खाद बनाने में, हम आज से नहीं बल्कि 6-7 महीने से काम कर रहे हैं। पिछला सीजन में हम इतना किए किसान को, खाद किसान बोले कि हम नहीं बना सकते हैं, खाद बना दिए, खेत में गए, किसान बोले कि हमको डालने में नहीं होता है, बार दिन कर फ्री में फोकट में रखकर खेतों में डाले, जाकर क्रांतिकारी श्री राहुल राम चैनल है उस पर देखिए, कम से कम 1 दिन 3 बीघा खेत में हम दोनों आदमी जो है खाद डालते थे फ्री में, ताकि आप डालिए, फायदा देखिएगा, आप डालिएगा। लेकिन खाद जो देता है लेता पैसा वाला खाता है लेता है, जो मर्जी होता है उसका थोड़ा संविधान कम रहेगा तब न। सब आम पब्लिक को ही अगर मान के चलिए, भारत की धरती अगर अनाज उगलना बंद कर दे, इस देश में 543 सांसद है, इस राज्य में 243 आपके आसपास विधायक है। आप खुद सोचिए, अगर ये जमीन अनाज उगलना बंद कर दे तो हम भूखे मरेंगे या वह विधायक मरेगा, सांसद मरेगा। सांसद क्या करेगा? सांसद यहाँ से चल जाएगा जापान में खा लेगा, फिर हवाई जहाज से चलाएगा यहाँ, क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। लेकिन हम और आपके पास कुछ नहीं है, हम और आपके पास जो जमीन है उसी से उपजा करके, क्यों पहले के समय में जब सो करके आदमी उठता था तो सबसे पहले जमीन को पढ़ना, क्योंकि माँ जो गर्भ में रख करके 9 महीना जन्म दी, लेकिन ये तो 60 साल 70 साल जब तक जीवित रहेंगे तब तक ही हमको अनाज दे रही है। तो उनको बचाना मेरा कर्तव्य है, और मेरा ही नहीं आप तमाम किसान भाइयों का भी एक कर्तव्य है। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 1 लाठी को तोड़िए खर्च से न टूट जाएगा, लेकिन 1000 लाठी को बांध दीजिए नहीं टूटेगा। आप लोग रहिएगा, आप लोग कहिएगा। क्या सब होता है अपन संस्कार ये बचन की बना के। अच्छा तो मुखिया जी नहीं बन के हमरा बेसी बतवा, बेसी अपना नहीं बन गए, हमें की बोलिए हमें बुझ गए, जो की बोलो तो बोलो, बड़ा कुछ बोला तो निकल सकते हैं, जो भी आप अक्सर से कोनो कोशिश करो बोले, हम अक्सर तोरा सब क्या कहबे, तो हम तो जानते हैं हम पब्लिक जनार्दन बोल सर बोल रखनी रही सब बात, बिघा हजार बिघा बोरा जावे है, हाँ कुछ देते थे लोग, ओकरा पर कुछ रोक लगे तब न बोलिए। हमर तो हर गार्जियन से देश के मुखिया सरकार एमएलए ई सब गार्जियन के नंबर पर, आ सब गार्जियन हमने ओहे सब गार्जियन न गेले भटक, आ मान करिए कि हमरा अपने सब दिए गार्जियन बनाए, और हम गार्जियन बन गए और अपने सब कह दिए कि हमें तोरा 5-5 रुपया देवे, ई रुपया रखो, अगर कुछ समय गाँव में होते तो हमरा दिहो। आप 50 साल तक हमरा रुपया दिलिए, एको बार पूछबे नहीं कर लिए, हम की करबे, जैसे खर्चा करबे तो वह भेले। सिंपल हम टैक्स क्यों दे रहे हैं?
हम टैक्स सरकार को क्यों दे रहे हैं? हम जो 64 प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम लोग को तो हानि लाभ का पाठ होगा तब हम उनको टैक्स क्यों दे रहे हैं या सरकार हमसे टैक्स क्यों ले रही है? देश की उन्नति के लिए, गरीबों की समस्या को समाधान करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। कोई किसी आदेश कर सकते हैं कि सरकार का ऐलान है, कानून है, तो सरकार का अगर बात है, इसको इतना खाद कहाँ से आता है, कौन बनाता है? मकई गेहूं का बीज कहाँ से आता है? हमारा देश में नहीं होता है इसका। नहीं, अपना देश के लिए बोले नहीं देखिए, आप समझाए हमको कितना वगैरह कंपनी होता है, तो हमारा देश का कोई आदमी नहीं रहे तब जो है सब कंपनी यही है, लेकिन मान के लिए हम भारत के जापान में जाकर कंपनी खोल दिए तो मेन रूप से उसका जो पूंजी होगा तो हम लेंगे, क्योंकि कंपनी मेरा है, भले हम विदेश में खोल दिए। उसी प्रकार है पैन्योर है, शिवागाई है, कारगिल है, कंपनी सब मतलब जर्मनी का है, जापान हम वही सोचे देश हमारा है, सारी दुनिया हमारा है, फिर कंपनी कौन है? कंपनी कोई विदेश का होगा तब तो हमारा नहीं होगा। हमको दान मार रहा है, आप इतना समझिए, अगर कोई जहर बना रहे थे कंपनी तो जहर हमको दे रहा है, हमको मार रहा है। अगर हम जहर बने हम सब आदमी अपने जहर खाइए, अगर हम रसगुल्ला बने तब हम रसगुल्ला बने। अगर आप लोग डिमांड भी खत्म कर दीजिए अपने खेतों में, मान चलिए कि अगर इस गाँव में कोई खाद कम छोड़ दिया, एक तरह का माल गिरा लिया, उससे कौन लेगा? किसान। आप लोग लीजिएगा, एक बार नहीं लीजिए क्या होगा, दोबारा नहीं लीजिए क्या होगा, फिर दुकानदार बंद कर देगा। आप मान के चलिए कोई आदमी स्प्राइट या सिगरेट गुटखा बेच रहा है, गुटखा इस गाँव में कोई खाता ही नहीं है, एक दिन बेचेगा, 2 दिन बेचेगा, नहीं बिकेगा, खत्म हो जाएगा। बस वही है, आप डिमांड खत्म करिए, सबका अपने आप कम हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, ठीक है? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? एक बार आप लोग लगाइए बाबा, एक बार फोटो खिंचा लीजिए, सब लोग आइए, यहाँ बैठिए, आइए बाबा इधर। जो संगठन बनाते हैं इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं।